गांडीव के थाबर लाई के घूमत रहे, एक बाण मारत रहे, हजारन पब्लिक एक कती भारत रही। नकुल सहदेव अलगई बरछी भाला लाई के तैनात रहे। हम लोग का आलू छीलत रहे गायों में। देखा पांचों पांडव आपस में लड़ने लगे, तब तक भगवान श्री कन्हैया पहुंच गए साखी के लाइन में। कहना पड़ा मार साहब, तो महाभारत के दरमियान आर्य लड़ने देखन मदन मुराद, घमंड पांडव का तोड़े बात बोले बरिया। गौर करेंगे बाबूजी, पांचों पांडव आपस में लड़ने लगे। हुआ सियान भीष्म पितामह के देख के जब हुआ सियान पांचों पांडव लड़ने लगे, तब भगवान श्री कन्हैया पहुंचे और भगवान श्री कन्हैया बैठ गए। जब दुनिया के मालिक यदकुल शिरोमणि यदकुल नंदन मुकुंद कुंद सी मुरली मनोहर जी के देखे, तो पांचों पांडव उठ करके खड़े हो गए। एक लाइन कव्वाली की लाइन, वाह एक पत्ती पढ़ ला मार साहब। आर्य तेरा हर अंदाज सितमगर, आर्य तेरा हर अंदाज सितमगर, मेरा देखा भाला है। शरीर सफेद रहे कोनो मतलब नहीं, बका कहे का जान ले। तन तो उजला उजला है पर मन तो काला काला है। तन तो उजला उजला है पर मन तो लेकिन भगवान श्री कन्हैया जब बैठे यदकुल शिरोमणि यदकुल नंदन मुकुंद कुंद सी मुरली मनोहर, पूछे क्या बात है। चारों पांचों भाई खड़ा होइए और जब खड़ा होइए तब भगवान श्री कन्हैया एक कहन, ओ पांचों भाई लड़ता है आपस में। अर्जुन लगे मुंह टेढ़ करे यहाँ, भीम लगे मुंह टेढ़ करे यहाँ, नकुल सहदेव लगे। तब तक युधिष्ठिर धीरे में जाके कहें, प्रभु हमारे धर्मराज युधिष्ठिर जी का कहत रहे। युधिष्ठिर कहे, प्रभु हमारे पांचों भाई के घमंड होइए का करी। महाभारत के लड़ाई बतावता है, हम न हो तो क्या उपारी न पावा। तमाम बात कहता है। भगवान श्री कन्हैया कहे, एक मिनट बैठा बैठा बैठा। सभी लोगों को बैठा दिए और भीम को उठाए। और जब भीम के उठाए तो होत कमर सब ही भाव बताओल गई। फूट गया चौहरिया माना, फूट गया चौहरिया माना, जोगी देश बनाए हैं। फूट गया चौहरिया माना, जोगी
के ऊपर, त्रिवेणी संगम के ऊपर भीम जी तब आए हैं। त्रिवेणी संगम के ऊपर भीम जी जोगी का भेष बना लिए भीम जी। भगवान श्री कन्हैया कहे तू जा, चला जा त्रिवेणीपुरम संगम पे। जौन आश्चर्य के बाद देखा, अचरज के बाद देखा, ओकर मतलब हमका बताई दिया तो काम हस्तिनापुर के राज दे। भगवान श्री कन्हैया की बात सुन के भीम घूमे लगे और अर्जुन के देखा और नकुल सहदेव, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बोले। जब इतनी बात कहे तो चल दे जोगी भेद बनाए के। और जब चलन तो आयन त्रिवेणी संगम पर होत का मार साहब, चले स्नान एक हमारे साथ बहुत अच्छे एक ही हो गया है। चले स्नान कर कंठ ऊपर खेल हुआ, चले स्नान कर कंठ ऊपर खेल हुआ, एक हाथी से है तब भीम जी का मेल हुआ। लेकिन दो विशाल मुखड़ा था। अचरज के बाद सूर था एक लेकिन दो विशाल मुखड़ा था, एक हंसा को अपने चंघनी के चढ़ा था। हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा, हंस के पंख पर हलोर राम नाम लिखा, चोच में बांस का टुकड़ा ऊपर कलाम लिखा। देखकर अचरज सोचे, देखकर अचरज भीम सोचे अपने मनवा में, 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 ऐसा किसी पक्के के ऐसा मनवा में। भीम जी आए त्रिवेणीपुरम संगम पे। जब त्रिवेणीपुरम संगम पे आए थे, इन जैसे नीचे उतरत रहे तो गंगा में, तीनों नदी में संगम में स्नान करके कि हाथी निकली चली आवत रही। और जब हाथिया के लगे गए तो करे सूंड एक थी, मुंह दुई थी, और लगे गए तो जवन हथिया रही उस जंगा में कि हंस जकड़े रही, और लगे गए तो में लिखा रहा कि हंसवा के पंखवा पे राम राम, अब मुहनम देखे तो करे चोंच में मांस के टुकड़ा और ऊपर कलाम। भीम जी कहे न रे, हंसवा के पंखवा पे राम और राम, चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम, एकर का मतलब या? सोचते सोचते हस्तिनापुर चले आए। मतलब जनबे नहीं भैन, जब मतलब ना ही जाने अधीन जी, जब मतलब ना ही जाने कहन भगवान श्री कन्हैया कहन काश बैठे थे भीम जी अर्जुन हरण के देखे जाए के बेचारू एक ही कुर्सी बैठ गए नीचे मुड़ी के भीम के बाद अर्जुन के नंबर आए। जब अर्जुन के नंबर आए देख रहे तर्ज लग गई मार सब। अच्छा बात यह है, विराह के सच्चे पारखी हैं का जान ले। हम नहीं जानत रहे कि फिर विराह गाओ तो शरीर पसीना निकली, लेकिन निकलवाई देन माने मेहनत करवाई ले। ए भैया आप जान लो चच्चा बुरा वो मानी जकरे जवाब दे क्षमता नहीं रहा। हम लोग तो रामायण महाभारत वेद पुराण सब लवकुश कांड ओइसन कांड चाहे जवन गवाइल मार साहब कहना पड़ा। हाय 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 अलावा चली धान रोपई धनिया
रोपई धनिया रीमा झीमा बारा सतबा पानिया आवा चाली धान रोपई धनिया अरे झूलनी उतार ले बैलनिया अरे झूलनी उतार ले बैलनिया कुवन पे भरई बुपनिया झूलनी उतार ले बैलनिया अर्जुन चल रहे अर्जुन गए कहा बनारस के धरती पे और जब बनारस गए एक बात जान लिया जौन तब हस्तिनापुरी रही आज वही दिल्ली है जौन आज इलाहाबाद प्रयागराज में तब प्रतिष्ठानपुरी रही का ध्यान दे हाँ वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में हैदर अली गुरु जी कहा जब पढ़ ब्या तब जन ब्या अब हमारे साहब अर्जुन चल रहे हैं बनारस के धरती पे उनके सामने गाय आए गैयवा आए तो खूब बढ़िया से एकदम नस्ल के गाय रहे एकदम पेवर फिजिशियन गाय एकदम लगे गई जाए के करे बाद में चारा चरत रही बार बार अर्जुन के देखा चरत 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 बैठ गए अर्जुन और आगे जाते रहे तो पलट के देखे नहीं यार गैयवा बैठी गई अब गैयवा बैठे बैठे ओलरी गई अर्जुन फिर देखे नहीं यार गैयवा ओलरी गई औलरा तो फिर देखे नाचत 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 सोच होगी गैयवा ऐसे ऐसे होगी जब ऐसे ऐसे होगी तो अर्जुन देखा था पिछवा करे तब तक वो बच्चा दियत रहे देखे तो खट से उगैयवा एक ही बछिया के जन्म दे छाता से जन्म दियाले अरे छाता से जन्म दियाले गैया एक पादिया में आई गई जत से जन्म दियाले बछिया गैया एक आती है बछिया के जन्म देन बछिया बेचारी ठीक से चली नहीं पावत रही तनी तनी ऐसे ऐसे करत रही तब तक महतारिया जौन गैयवा बच्चवा दे रही तुरंत अपने बिटिया का दूध पिएगा अर्जुन देखे न रे बाप रे बाप सोचते सोचते हस्तिनापुर चले गए मतलब नहीं जान पाए भगवान श्री कन्हैया कहन कस कहें प्रभु ये तो हम कभी देखब ही नहीं भाई बतावा बछिया के दूध गैयवा पियत रही ऐसा चरस हम कभी नहीं देखे कहन बैठा बैठा नकुल के नंबर आए नकुल को भेज देन वृंदावन और नकुल गए सब वृंदावन में तो नकुल देखे कि एक ही भैंस चारा पीछे कहती से चरत रही मोहे कहती से उगलाई जब मोहे कहती से उलगाई भैया मुहना कहती से उगलाई नकुल लगिन खजुआ आवा यार भीम वैसे देखे रहे क्या भाई नकुल सोचते सोचते हस्तिनापुर चले गए लेकिन मतलब नहीं जाना सहदेव के नंबर आए और जब सहदेव के भेजन सहदेव कुछ दूरिया पे जाए के नदी के किनारे बैठ गए कहना हमसे क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है देखत देखत वही नदी में पत्थर मारत रहन कहने यार मौका कुछ दिखावे नहीं बा तब तक बड़ी भीषण आवाज सुना बा अब पीछे जब पलट के देखे बड़ा सा भीटा एक बड़ा सा पहाड़ बड़े बड़े चट्टान को समाप्त करते हुए सीधा चला आ रहा है ये मोटे मोटे पेड़ों को सहदेव कहने लगत हम दबाई जी आपका ये भैया इतना सोचत है लेकिन होत कब एक लाइन तर्ज लगी मार साहब ये गीत क्या है बा सैया एक बड़ी बड़े मार साहब
लेकिन हो का बमार साहब मन में अपने विचार का बनाए सादे मन में अपने विचार का बनाए सादे सोचे जन्म के आज अब गवाए सादे अरे बाप रे बाप बड़ा सा चट्टान सबको तोड़ते चला जा रहा है सहदेव कहना हमारे ऊपर ही आई जाई का नाजुक नाजुक एक पुष्प रहे खिला सुमाना बेटा जाके लिया या पंचारा या सतानावा आते आते कबरैया रुक जाए सादे आते आते कबरैया रुक जाए सादे सोचे आज हम जान के गवाए सादे सादेव भी सोचते सोचते चले गए हस्तिनापुर लेकिन मतलब नहीं जान पाए। धर्मराज के नंबर आए उठे धर्मराज कहन हमका जिन भेजा प्रभु कहना ना आप जाइए केवल 2 किलोमीटर दूरी गए रहन बस एक ऊंचा सा थोड़ा सा भीटा है वो भीटा पर बैठ गए धर्मराज धर्मराज बैठ के सोचत है हमारे चारों भाई के नाव कैसे पार हुई तब तक पिछवा पानी भल 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 पीछे जब धर्मराज पलट के देखे तो एक ही बड़ा के कुआं रहा और कुआं से पानी उबाल मारत रहे जब और अंदरवा झाके तब देखे ने एक ना ही कुआं में 5 कुआं रहा एक के बीच में 4 ठी ओरे ओरे देखा था कि बीच वाला कुआं उबाल मारत उबाल मारत 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 चारों पानी जाइला और जब चारों पानी जाइला तो कुछ देरिया के बाद चारों पांचों कुआं लबा ला भर गए। एकदम लबा लब आराम से बीच वाला कुआं बैठ गया भीम अर्जुन नकुल सहदेव बैठा है धर्मराज देखा थे धर्मराज जब देखे कि रे ये तो चारों कुआं का भर दे फिर बैठ गया फिर कुछ देरिया में पानी और जब चिल्लाइला जब झांके तो 4 कुआं मिल के उबाल मारत रहे और 4 कुआं मिल के उबाल मारे बीच वाले में जाता ही बा जाता ही बा जाता ही बा जाता ही बा भरता ही ना भरता ही ना जात बा लेकिन बीच वाले कुआं में पानी समाता ही नहीं बा भरता ही नहीं बा भीम जी देख धर्मराज देखा तो है कहना ये बाप रे बाप वहीं से भगवान कन्हैया को याद करके कहते हैं कन्हैया आपकी माया बड़ी अपरंपार है क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं जाते हैं भगवान श्री कन्हैया के पास और कन्हैया जी के सामने नतमस्तक हो करके जैसे ही कुछ बोलना चाहते हैं तब तक कन्हैया मुस्कुरा करके बोले कि धर्मराज तुमने जो देखा क्या उसका मतलब बता सकते हो धर्मराज की आंखों में आंसू आ गया और धर्मराज कहने लगे प्रभु आप दुनिया के मालिक दीनानाथ हैं मात्र 36 वर्ष बचे हैं स्वामी मात्र 36 वर्ष बचे हैं स्वामी कलयुग लगने में और आपने ऐसी माया दिखा दिया मुझे अभी से ही आभास हो गया क्या होगा कहें प्रभु मैं अपना ही नहीं मैं अपने चारों भाइयों का भी मतलब बताऊंगा भगवान श्री कन्हैया कहन अगर ऐसी बात है तो बतावा जौन भैंसिया पिछवा कोरिया चारा चरत रही मुहना कैदी से उगलत रहन एकर मतलब टेरी में बताओ धर्मार साहब का बताएं प्रयागराज के वर्जन खाटी है आए हाय आई है कलयुग में राज चली है ही जाड़ा
सही राह बतलाई है, कलयुग में रात चलई है हिजड़ा। चार रैन ककहरा में पद लग गमार साहब। करत रहे खेलवार निराला, बैठे बैठे मदन मुरा, खेल कूद में हुआ फैसला, पाँचों में के बाबरिया, गजपालवा कलयुगवाला, ऐसा नहीं है बीच मजा, घर में अल्लाह बैठल हुआ करीना। ए पंचो घर में अय्या तहल बजैया बैठल बहुआ करही। राज कहन सुनिए प्रभु, उजौन भैंसिया पीछे कहती से चारा चरत रही, मुहे कहती से उगलत रही। एकर मतलब है आने वाले कलयुग में जो भी काम होगा उल्टा हो, ये का जान लिया। एक कहावत आप लोग सुने हो गया कि बनारस की ऐली गईली मिर्जापुर करे अपने हिया के वीर सपूत बापो कहाँ बे बा, अगर दारू तनी के चढ़ गए बाप अगर उनके सामने कहीं कभी दारू पिया, कहीं कभी तोर पिए तही का हाँ अपन कमाई पिए थे। अपन कमाई पिए तही। कहन प्रभु आने वाले समय में ये दे रहा है संदेश, सब काम उल्टे होई। कहन ओ कहनी बतावा, कहन का कहन हंसवा के पंखवा पे राम और राम, चोंच में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम, एकर मतलब कहन प्रभु एकर मतलब आने वाले कलयुग में कुछ ब्राह्मण जात के ऐसे लोग होंगे, सब नहीं कुछ लोग ब्राह्मण के ऐसे होंगे जो दिन भर राम राम संध्या की 200 ग्राम। कहन मतलब कहन की दिन भर तक खूब कहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय जय हे भगवती सुरभारती तचोड़ो प्रमामा नादा तुम्हें जय वागीश्वरी शरणम देगा श्यामा। तमाम पूजा पाठ करत है। 51-21 रुपया ले के इकट्ठा कर ली, जब शाम भवन छुट्टी में उठाए ने का टांग दे कहीं ये कंठी कंठी पहने काट के तिलक दे ठड़ियाए, खेती काटे आन के का कंठी चचिया ले जाए के बधाई दे है, ओके बा कहीं क्षमा करे हमका तनी से। और अपने दोस्त के सामने गए ओए किधर देना और परियासी मछली फ्राई कराइल बस। अरे यार तो वो बताएं कहे सुनो, ई निर्देश देत बा कि मुखवा में देखा पंखवा पे राम राम, मोहे में मांस के टुकड़ा ऊपर कलाम। एकर मतलब है कि दिन भर राम और राम होई, संध्या के 200 ग्राम होई। तू जने के मतलब बताएं, कहनी बतावा कहन का कहन उ जवान कैयवा तुरंत ही बिटीवा का जन्म दे, दूध पियावे के बदले पिया ही लागे। एकर मतलब कहने करो मतलब बताओ थे पहापट के भाव बताएं। कहे बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, बीच धार कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, अथई है बिटिया के धन बाप महतारी मुरली वाले हो। कलयुग में डूबी नवरिया मुरली वाले हो, अथई है बिटिया के धन बाप महतरिया मुरली वाले हो। कहन मतलब कहन उ जवन महतरिया अपने बिटीवा के दूध पिए लाग रहन, एकर मतलब है आने वाले कलयुग में माँ बाप भी अपने बेटी के घर जाएंगे और उनका
उनके हिस्से का धन वो खाएंगे। अब यहीं पे भगवान श्री कन्हैया बट लेकिन बाट क्यों का चिन्ह लगा दिए। क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों तब होगा? धर्मराज ने कहा कि मैं जब गया था स्वामी, तो जो आपने दृश्य दिखाया था, बीच वाला कुआं चारों को भर देते रहन, 4 कुआं मिल के बीच वाले के नहीं भर पाओ रहन। एकर मतलब आप जान लेबा, पूरा जान लेबा। अंतिम सवाल के का बताए मार साहब आल्हा के लाइन में। घर के मलिकार साहब श्री भाई लाल यादव जी। आए हाय 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 हाय, अरे माई जा बरो सुना अपने चौथे पनवा मुन्ना। और ये दूल्हे राजा जी के पिताजी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार इस बिराहे पे प्रसन्न होकर बहुत बहुत नमन बा। प्रणाम बा बाबू जी के श्री चरणों में कोट कोट नमन बा। और ये श्री केशव प्रसाद यादव जी इस भाव पे प्रसन्न होकर 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम बा। आशीर्वाद हम से कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। गौर करेंगे बाबूजी कि लास्ट लाइन चलत बा, अगर यही जगह है आप कहानी ना समझ पाऊबा तो जान ला बिरहा गाँव व्यर्थ हो जाई। होत का बा, अरे माई बाबू पैदा करी है 4 गो ललनवा पंचो। धर्मराज इतना बात कहते कहते रो दिए दोस्त, और भगवान श्री कन्हैया के चरणों में गिर करके बोले, प्रभु जो लीला आपने हमको दिखा, वास्तव में अगर ये बात कलयुग में आएगी तो आप जानते हैं स्वामी, इस दुनिया में लोगों की बड़ी बुरी दुर्दशा होगी। एक माँ बाप का दर्द उससे पूछिए जिसके सर पे माँ बाप का छाया नहीं है। भगवान श्री कन्हैया भी थोड़ा सा अंदर से मलिन हो रहे, लेकिन पूछने मतलब उन्होंने कहा स्वामी जो जो बीच वाला कुआं रहे उस 4 कुआं के भर दे, लेकिन 4 कुआं मिल करके बीच वाले कुआं को नहीं भर पाए। आप जानते हैं क्यों? कहन बीच वाले कुआं को माँ बाप मान लीजिए, 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन वही 4 लड़कियां मिलके एक माई बाप के नहीं पाल पोस पाते। 1 महीना उनके में, 1 महीना उनके में, 1 महीना उनके में, 1 महीना उनके में लगाई देती। बावजूद बुढ़ाई अवस्था में माई बाबू के कदर नहीं करथिन। जब इतनी बात सुने तो भगवान श्री कन्हैया के भी आंखों से अश्रुधारा बह गई। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर ये मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग रुपया पैसा मत दिया। अब तक जो सुने नहीं सुने इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो 2 लाइन बोलने चल रहा हूं, अगर मेरी लाइन अच्छी लगेगी तो आप लोग ताली जरूर बजाइएगा। नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, हर किसी के ऊपर जो कीचड़ उछाल देते हैं, ऐसे इंसान भविष्य में आगे नहीं बढ़ते जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। लकीर हाथ की आप अपने पढ़ नहीं सकते, लकीर हाथ की आप अपने पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से करे अनदेखा, मेरा वादा है ऐसे इंसान आगे बढ़ नहीं सकते। धर्मराज रोते रोते बता रहे हैं कि बाप रे बाप स्वामी,
एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने अपने कोख में ली रहेगी। 3-4 महीना बीतते बाद उल्टी, दस्त, हैजा, बुखार, तमाम प्रकार के कष्ट को झेलते 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 9 महीने 10 दिन के बाद में अपने बच्चे को जन्म देती है। 3 साल लगातार उसकी परवरिश सेवा करती है, तब जा करके एक बच्चा कुछ जानने के लायक होता है। लेकिन जब वही लड़का, जितनी जरूरत हम बच्चों को बचपने में माँ बाप की होती है साहब, उतनी जरूरत बुढ़ाए अवस्था में माँ बाप को हम बच्चों की भी होती है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। धर्मराज की बात को सुन करके वहां पर जुटे हुए तमाम लोगों की आंखों से आंसू की धारा बह रही है और भगवान श्री कन्हैया ने ताली बजा करके हस्तिनापुर का राज तिलक युधिष्ठिर यानी धर्मराज को लगा दिए और कहे, धर्मराज, हस्तिनापुर का राज चलाने वाला इकलौता राजकार अगर कोई है, राजाभिषेक मैं करता हूं तुम्हारा। धर्मराज को जब वहां का राजा बना दिया कि धर्म के राजा धर्मराज, धर्म के रास्ते पर चलने वाला धर्मराज, आज युधिष्ठिर से बदल गया नाम, उनका धर्मराज हो गया और उनके तिलक भी लग गया। हस्तिनापुर का राज कौन पाया महाभारत लड़ने के बाद? युधिष्ठिर। खड़ी की लाइन में कहना पड़ा, ए भैया, भगवान श्री कन्हैया वहां से लौटते हैं और होत का बा आज सुना फैसला उड़ारी जही घड़ी, चारों भाई तब झगड़ा से हो गई बड़ी। तो भुल्लू रामधार हैदर, अरे गुरुवर राजा विमल कवि अमलेन्दुता थे, भोजराज धराधेश। कल युग में राज चले ही जड़ा, अरे कलयुग में राज चले, वो कलयुग में राज चले ही जड़ा, गायक सूरज यादव सबसे हाथ मिली है, कलयुग में राज चले ही जड़ा। अहंकार किसको हुआ? रावण को। हमका जब हवा चला, राम का धुआं उठा, लंका सारी जल गई पर न जली